लॉकेट कहाँ है? कौन सा लॉकेट? अरे यार बस करना यार, कितना मारेंगे यार। देख बहू, देख तुम बहुत गलती कर रहे है। अरे यार वो 250-300 से ज्यादा कीमत नहीं होगी उसकी यार। तू भी क्या चिंदी आइटम है यार। अरे यार ये रुकता ही नहीं यार। लॉकेट कहाँ है? देख देख भाऊ, वो लॉकेट मेरे उर्मी का है। अपन नहीं देगा तेरे को, कसम से। तेरे को जो करना है ना तू कर, अपन नहीं देगा। बहुत ज्यादा तो नहीं बचा है, पर जितना भी सांस बचा है ना तुम्हारा, ले लो अपनी जिंदगी का। क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और यहाँ तक पहुँच गए तो तुम्हारे पास भी बहुत जल्दी पहुँचेंगे। ध्यान रखना हमारी बात को। हार्ड डिस्क को हासिल करना है, हसीना मलिक को जान से मारना है। हालात तेजी से खराब हो रहे हैं, हसीना मलिक को खत्म कर दो। हो जाएगा कैप्टन। अनुभव संभालिए। हम अपनी असली पहचान जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसी तरह अपनी आवाज बदलकर साजन से बात करते रहना होगा। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तूने नहीं बताया कि लॉकेट कहाँ है तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। 1, 2। ये देखिए मेरा आईडी कार्ड। हाँ सेम ही। मैं पिछले 30 वर्षों से बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बैंक में काम कर रहा हूँ। इन 30 वर्षों में आज तक 1 रुपये की भी कोई लापरवाही या गैर जिम्मेदारी नहीं हुई मुझसे। पर 2 दिन पहले जो हुआ, उसने मेरे 30 साल की बेदाग सर्विस पर ग्रहण लगा दिया। क्या हुआ 2 दिन पहले? मुझसे गलती से इंटरनल ट्रांजैक्शन करते वक्त बैंक के पैसे एक कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। वो 20 लाख? हाँ। ओह माय गॉड, मैंने आपके बैंक में अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया? बेटे बेटे 5-6 लाख ऐसे ही मिल जाते मुझे। अभी खुलवाऊं? मिले हाँ। तो फिर आगे? जैसे ये बात मेरी नॉलेज में आई, मैंने उस कस्टमर को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। और फिर मैंने जब उसके अकाउंट डिटेल्स चेक किए तो मेरे होश उड़ गए। उस अकाउंट होल्डर ने पैसे ट्रांसफर होने के 24 घंटे के अंदर ही अलग अलग ब्रांच से सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। मैं उस अकाउंट होल्डर के घर पहुंचा, उसे सारी बात समझाकर अपनी गलती की माफी मांगी और गलती से ट्रांसफर हुए पैसे वापस देने को कहा। तो क्या बोला वो साफ मुकर गए। बोला उसके पास अब कोई पैसे नहीं है, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। मैडम मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपने बैंक को ये बात बता नहीं सकता। लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के इल्जाम में मेरी नौकरी चली जाएगी, और पुलिस में कंप्लेंट की तो बैंक को पता चल जाएगा। मेरी 30 साल की नौकरी पर गैर जिम्मेदारी का दाग लग जाएगा, और ये दाग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। FIR तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन इससे पहले कि मेरे बैंक को पता चले, मुझे पैसे दिलवा दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। नहीं, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ पैर मत जोड़िए। देखिए आपसे गलत तो हुआ है, ये बात 16 आने से ही, लेकिन उस इंसान जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो भी सही नहीं कर रहा है। आप ऐसे किसी के पैसे पे, किसी की मेहनत की जमा पूंजी पर ऐसा कुंडली मार के नहीं बैठ सकते भैया। ये गलत है, वो गलत कर रहा है, इसलिए हम आपका मदद करेंगे। मैडम जी, लेकिन मेरा ही बात है कि हम लोग कैसे इनका मदद कर पाएंगे? ना किसी लीगल कंप्लेन की, हम लोग क्या कर पाएंगे मैडम? अब हम एक तकनीकी अड़चन की वजह से इनका मदद ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। ऑफिशियली नहीं कर पाएंगे तो अनऑफिशियली करेंगे, लेकिन इनका पैसा इनको वापस जरूर दिलवाएंगे। नाम क्या है उस अकाउंट होल्डर का? गोपाल दास। महादेव शिव शंभो, भोलेनाथ शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। हाँ जी आपका पूजा पाठ हो गया? हाँ अभी के लिए तो हो गया, अब संध्या पूजन बाकी है। जी संध्या पूजा से पहले जो हम बात आपसे करने आए हैं वो कर ले। अरे प्रिय, अरे भाई जरा कुर्सी उर्सी लाकर दो, बैठ के विस्तार से बात करते हैं। हाँ।
नमस्ते। आपका बैंक है FFK बैंक, प्रेम नगर ब्रांच। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आप ही का ही बैंक है। ध्यान से देखिएगा। जी तो मेरा ही है। तो आपके इसी अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए तो आपको पता ही होगा ना? हाँ हाँ, इतनी बड़ी रकम का मामला है तो पता कैसे नहीं होगा? 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में? हाँ दीदी। उठिए। हाँ प्रणप्रिय, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? सब प्रभु की लीला है, वो जो ना दे वो थोड़ा है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? अब इसमें बताने वाली कौन सी? और इसमें बताने नहीं वाली बात कौन सी है? अम्मा देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं और वो आए हैं गलती से, और जिसके आए हैं वो उसी बैंक में काम करते हैं और काफी सीनियर मुलाजिम है, तो ये गलती हुआ है। कैसी बात कर रही मैडम? ये बताइए, मैंने तो कोई चोरी अपराध नहीं किया, कोई ठगा किसी से बेईमानी नहीं की। ये पैसे मेरे अकाउंट में अपने आप आए, और जो अपने आप आता है वो सिर्फ भगवान का आशीर्वाद होता है। तुम्हारी अच्छा। क्या? हम बात करते हैं, हम बात। देखिए भाई साहब, क्या है ना, ये बहुत गलत बात है। वो पैसे आपके नहीं है, वो किसी और के पैसे हैं, और उन पैसों को आप अपने पास ऐसे नहीं रख सकते। एक अच्छे नागरिक का धर्म निभाइए, वो पैसे बैंक को वापस लौटा दीजिए। लेकिन मैडम, जो चीज मेरे पास है नहीं वो मैं कैसे लौटा सकता हूँ? उठिए। हाँ प्रिय। क्या मतलब है नहीं है पैसे? कहाँ गए इतने सारे पैसे? शांत प्रिय, शांत। भगवान का धन था, सब भगवान के कार्य में लगा दिए, सारा का सारा धन दान दे दिया। 20 लाख रुपए कौन दान में देता है? देखो, लालच बहुत बुरी बला है, कभी भी पराया धन अपने पास नहीं रखना चाहिए था। जहाँ का धन था वहाँ चला गया। अम्मा बस बहुत हो गया आपका प्रपंच, ठीक है? समझे आप हमारी बात को? आपको क्या लग रहा है आप आपके लालच पे जो है वो भक्ति का स्टिकर चिपका देंगे और हमको मक्कारी का लॉलीपॉप खिला देंगे, हाँ, और हम खा भी लेंगे? ये जो आपके जैसे जो मक्कार लोग हैं ना, रोज देखते हैं हम, हमारा धंधा ही यही है, समझ गए? तो ऐसे पैसे आप लौटा दीजिए। मैंने बोला ना, सारे पैसे मैंने दान में दे दिए। अब ये कंगाल आदमी कहाँ से पैसे देगा? और निकम्मे भी। प्राण प्रिय, आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या है ना, ये ना पूरी तैयारी करके बैठा है, उसको पता है कि पुलिस तो आएगी, क्या जवाब देना है। फिलहाल अभी उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम चले जाते हैं थाना, जाके सोचते हैं आगे क्या करना है। अरे हमारी बात मानिए, चलिए शांत। हाँ ठीक है, चलिए। देखिए भाई साहब, फिलहाल तो हम निकल रहे हैं, मगर दोबारा जरूर आएंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ, एक चल। अभी बताइए, इतने सारे पैसे आपने क्या किया इतने सारे पैसों के साथ? अरे भगवान, हाथ में आए लक्ष्मी को ऐसे कौन ठुकराता है? अरे प्राण प्रिय, बिल्कुल निर्बुद्धि हो तुम। क्या? तुमने क्या मुझे इतना बड़ा पागल समझ रखा है कि आई हुई लक्ष्मी को मैं ऐसे ही जाने दूंगा? अरे तो मैं इन पुलिस वालियों से बचने के लिए स्वांग रच रहा था। अपना पैसा एकदम सुरक्षित है और अच्छे से अपनी हिफाजत में है। हाँ हसीना जी, बोलिए। बाय एनी चांस साजन आपके साथ है क्या? मेरे साथ? नहीं, मेरे साथ क्यों होगा? नहीं, दरअसल हमें कहीं से पता चला कि आप दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, आप साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ड्रिंक्स विंक्स भी लेने लगे हैं साथ में, तो इसलिए बस हमें लगा कि शायद। एक्चुअली दरअसल बात यह है कि साजन बेकार में ही इस सब के बीच फंस गया है। वो बहुत इनोसेंट है, उसे उसका इस सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, और उसके लिए हम अब भी उर्मिला महादेव मात्रे ही हैं। हमें बस डर है कि हमारे इस प्रपंच के चक्कर में उसे कहीं कुछ हो ना जाए। आप खामखा चिंता कर रही हैं हसीना जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चा थोड़ी है जो गुम जाएगा, खो जाएगा, या कोई उसे दबोच कर चला जाएगा। कहीं गया होगा घूमने, आ जाएगा वापस। आप इस विषय पर इतना परेशान मत होइए। अच्छा सुनिए ना, अभी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 1 मिनट में हजार फोन करने वाला साजन पिछले इतने घंटों से बिना किसी कांटेक्ट के गायब है। ये नॉर्मल तो नहीं है। हमें साजन के घर जाकर पता लगाना होगा। आ गया तू? देख देख, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को तेरे को बता रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है यार। ए भाऊ, इधर है तू यार। पहले ये बता
वो लॉकेट कहाँ है? अरे गलत आदमी को पकड़ के लेके आया तू। अब उनके पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। मैंने पूछा वो लॉकेट कहाँ है? अरे क्या लॉकेट, क्या लॉकेट लॉकेट यार, कब से एक ही सवाल कर रहे है तू, और अपन भी एक ही जवाब दे रहे है। अपन नहीं देगा तेरे को। 200-250 की चीज के लिए इतनी मगजमारी कर रहे है। अरे उससे ज्यादा तो मेरे पॉकेट में 1270 रुपए, वो निकाल यार और मेरे को जाने दे भाऊ। अरे भाऊ बोला है तेरे को, भाऊ मतलब मालूम है ना? बताता है या नहीं? बताता हूँ मेरे बाप। ये कहाँ है? ये अलमारी में। बता। हाँ? फिर अंदर। साजन, साजन, हसीना मलिक, ये क्या कर रही है यहाँ? साजन का सारा सामान तो यही है, फिर वो जा कहाँ सकता है? पेन ड्राइव मिल गई है। अब इस राज से जुड़े हर सबूत, हर गवाह को खत्म होना चाहिए। साजन, रुको। उर्मी छोड़ना नहीं इसको। ये तो नकली गन है। करिश्मा सिंह ने हमसे असली गन ले ली थी और कहा था कि ये नकली गन रखो। आइडिया। हाँ, ये वर्क करेगा? हाँ? नहीं। कैसा इंसान है ये गोपाल दास हैं? 20 लाख रुपए दबा के बैठा है और ऊपर से कंगाल दिखा रहा है। बिलो जी, आप चोर हो ना?
था चोर हाँ हाँ, मतलब आप चोर थे ना? हाँ। तो आप वो गोपाल दास के घर पे जाओ और वो 20 लाख वापस ले लो। लोग पुलिस के पास चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आते हैं और ये खुद चोरी करने के लिए बोल रही है। ये हमारी पुलिस। बस ना यार, बस ना। जब मुंह खोलेगा गोबरे फेंकेगा तुम। क्या गलत बोल दी है, हैं? चोर के घर में चोरी करना अपराध नहीं होता है रे सियाह रात के पिशाच। चोरी का माल चोरी करके वापस लाने को बोला जा रहा है। बाबू ये सब करके ना तुमको पुण्य करने का मौका दिया जा रहा है। पापी इंसान कहीं कहीं भी मौका ठुकरा रहा है। ये पुण्य है तो नहीं, ये जो गोपाल दास है ना बहुत ही चालाक आदमी है। उसने सारा पैसा घर में थोड़ी ना रखा होगा, कहीं सुरक्षित जगह संभाल के रखा होगा ना। अब उसे पकड़ कर उसका मुंह तो नहीं खुलवा सकते ना हम। अब भगवान ही समझाए तो समझे। आइडिया। नहीं, इस बार जो आइडिया आया वो काम करेगा भैया। अच्छा हाँ क्या? अब उसको ना भगवान ही समझाएगा। हैं? हमको जो भी सूझा है ना उस हिसाब से गोपाल दास को अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही समझाएगा। कैसे? वो ऐसे कि अच्छा हुआ जो उर्मी टाइम पे आ गए, मालूम? ये तो अक्खा लाइव फूल बेचने वाले इस साजन के खुद के बॉडी पे ही फूल चढ़ गए होते। तुमको किसने कहा था अकेले जाने के लिए? हमको काहे नहीं बताया? अगर तुमको अभी कुछ हो जाता तो? अरे मेरी चटकचानी। कुछ नहीं होता मेरे को। कौन है मैं? उर्मिला महादेव मात्री। हो गया ना सब हैंडल, काय को टेंशन। अच्छा लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, उर्मी के लॉकेट के लिए मेरे को क्या को किडनैप किया? मतलब कोई 250 रुपए के लॉकेट के लिए इतना राडा करेगा ये? एक मिनट, उर्मी के लॉकेट के लिए? अरे जब से मेरे को उठा के लेके गया ना, ठोक ठोक के मेरे को एक ही सवाल कर रहा था, लॉकेट किधर है, लॉकेट किधर है? अपन ने भी बोल दिया, देख भाऊ अपन नहीं बताएगा। अरे वो तो अपन के प्यार की निशानी है। लॉकेट किधर है? उर्मी के पास है। लॉकेट किधर है? वो गिर गया। कहाँ गिर गया? वो ऐसे ही उधर भागते भागते लॉकेट गिर गया मेरे से। नहीं मतलब कुछ तो याद आ रहा होगा ना कि लॉकेट कहाँ भाग रही थी। नहीं, मैं याद कर रही है। मेरे को नहीं देख एक चटक चलनी। तुम कटो। कटो। अरे जाना। जा रहे ले। क्या कहा था तुमने हमको? क्या कहा था तुमने हमको कि तुमको ये लॉकेट तुम्हारे किसी मुंह बोले भाई ने दिया है? ये पेन ड्राइव है और तुम्हें पता है इसके अंदर कितना गंभीर जानकारी है, तुम सोच भी नहीं सकती हो। अब तुम ना हमको सच बताओगी कि ये तुमको किसने दिया था? तो ठीक है, अभी सुन। वो जो तेरा भाई है ना, वो हीरो अनुभव, वो मेरे को लेकर गया था एक बैंक में हसीन दिलरुबा के अकाउंट को साफ करने के लिए। एक मिनट, हमारे अनु भैया वो तुमको काहे लेकर जाएंगे वहाँ पे? मेरे को क्या मालूम। वो जो भी है वो उसमें से जो भी सामान निकला उसमें से ये जो लॉकेट था ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहन के क्या मस्त लगेगी, एक नंबर। तो मैंने ढाप लिया और तभी मेरे को लगा कि मैं तेरे को बताएगी तो तू और ज्यादा भड़केगी, इसलिए। तुम्हारा क्या दिमाग बिल्कुल बौरा गया है क्या? हाँ, ये तुमको ये मजाक का चीज लगा, अच्छा लग गया तो रख लिया तुमने। कितना ये हाई सेंसिटिव चीज है, ये तुम रख भी कैसे सकती हो अपने पास? तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ? अगर ये हमें पहले मिला होता ना उर्मिला, तो तुम्हारा टिकट कट चुका होता। कब का? मुंबई का? परलोक का। चढ़ बुद्धि की लगा। तुम्हारा चेहरा मैडम सर से नहीं मिलता होता ना तो इतना कंटाप लगाते ना, आज तुमको इतना कंटाप लगाते कि तुम्हारा सारा चूरनगिरी हम निकाल देते हैं।
एक तरफ करिश्मा सिंह है जो हमारे हथियारों तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ हम जो उन्हें सच में नहीं बता सकते कि हम ही हैं, उनकी मैडम सर। लेकिन करिश्मा सिंह, आपने जिस तरीके से हमारी गैर मौजूदगी में थाने को संभाला है, उसके लिए हमें आप पर फक्र है। रे चोरी करने आया है यहाँ पर कि डिनर पर तुमको बुलाया है? ये लोग की घंटी बजा रहा है। प्रणाम कर रहा हूँ। क्या रखना है? ये अभी तक लिया नहीं, स्पाई चोर है तुम। ओ, काली कुमकुम की डिब्बी। स्पीकर है। इसी को करिश्मा मैडम ने हमें यहाँ घर पे प्लान करने भेजा है। फिकर है। पिन 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 पिन। दीजिए संतु जी। ले। थैंक यू। मुझे साथ लेके जाना। हाँ। अकेले मत जाना। जाओ ना, जाओ जाओ।